Hey guys, this is Shiv Shankar welcoming you on my YouTube channel Study with the Master. Here I am going to teach you some addition of simple numbers. सरल या साधारण हम संख्याओं के एडिशन अर्थात जोड़ को यहाँ पढ़ेंगे एंड वी विल सी और हम देखेंगे कि थ्रू लर्निंग मैथमेटिक्स पढ़ने के साथ साथ हाउ यू कैन लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कि आप कैसे सीख सकते हैं कि कैसे इंग्लिश बोली जाए. सो डियर, कम विद मी एंड लर्न इंग्लिश लैंग्वेज बाइलिंगुअली विद मैथमेटिकल कैलकुलेशन. अतः मेरे साथ आइए, इंग्लिश भाषा पढ़िए बाइलिंगुअली थ्रू मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ साथ. सो डियर, दिस इज अ सीरीज ऑफ एडिशन. यह जोड़ की सीरीज है, श्रृंखला है. एंड इन दिस सीरीज और इस श्रृंखला में देयर इज गिवन फ्यू नंबर्स, कुछ संख्याएं दी गई हैं. दैट इज फर्स्ट इज 6, फर्स्ट इज नॉट नोन, पहली नहीं ज्ञात है. दूसरी है, नेक्स्ट वन इज 6, थर्ड वन इज 9, फोर्थ वन इज 12 और चौथी कितनी है 12, तीसरी है 9 और दूसरी है 6. अर्थात इससे पहले जो पहली रही होगी वो कितनी रहेगी 3 रही होगी. कितनी रही होगी 3. अर्थात थर्ड 6, 9 एंड 12 एडेड बाई 1 by 1 3 नंबर्स. 3 से जोड़ी गई है, अर्थात आंसर मस्ट बी 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवर हियर एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. 5 added with 9, 5 जोड़ा गया है 9 से. देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, तो परिणामी क्या होगा, इट मस्ट बी 14. सो 14 मस्ट बी द आंसर. द फर्स्ट वन इज हियर गिवन आंसर. 14 is the right answer. So we are going on the next. 8 divided by 8 subtracted by 7. 8 घटाया गया कितने से 7 से. तो क्या कर सकते हैं, what will be the result, first अर्थात 1 will be the result, right? So 1 will be the result, एक परिणाम होगा. what will be the result, 1 will be the result, because 8 subtracted by 7, 8 को घटाया गया है किससे 7 से. so result must be 1, right? so we are going to solve the next question. Next is here, it is given that 3 and plus something is more than 11. What? 3 plus something is more than 11. So what we can say that 6 it will be 9. If we will see 6 it will be 9 is less than 11, because this is the sign of greater. यह चिन्ह है किसका, ग्रेटर का, अधिक होने का, क्योंकि इसका मुख इधर खुला हुआ है. सो हम कह सकते हैं कि 7 भी आंसर नहीं होगा. कैसे, इफ वी विल यूज 7 ओवर हियर, अगर हम यहाँ पर 7 का उपयोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 10. एंड 10 इज लेस देन 11, और 10 क्या है 11 से कम है, अर्थात दिस इज आल्सो रॉन्ग. द नेक्स्ट आंसर इज 8. 8 मस्ट बी आल्सो नॉट राइट आंसर, बिकॉज इफ 8 मस्ट बी एडेड विथ 3, अगर 8 को 3 से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, इक्वल होगा, न कि ग्रेटर. तो यहाँ पे इक्वल का चिन्ह होना चाहिए, न कि ग्रेटर. सो द फाइनल आंसर मस्ट बी 9, बिकॉज इफ 9 मस्ट बी एडेड हियर देन इट विल बी 12 एंड 12 इज ग्रेटर देन 11, और यह 12 होगा, और 12 क्या होता है 11 से बड़ा होता है. सो लर्न लाइक दिस द इंग्लिश लैंग्वेज माय किड्स. मेरे प्यारे बच्चों, लर्न इंग्लिश लैंग्वेज लाइक दिस. ऐसे इंग्लिश भाषा सीखो, so that you can do something remarkable in your life, ताकि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सको. so come with me and learn such type of question. आओ मेरे साथ और इस प्रकार के प्रश्न मेरे साथ सीखो. so we are going to learn the next question. The next question is here, and this is here 3 plus 9. this is here, यह यहाँ है 3 plus 9, 3 में 9 जोड़ा गया है. what will be the result, it must be 12. 12 is the right answer. The next question is given here.
3 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 7. इट मीन्स 3 में कुछ जोड़ा गया जो 7 बन गया. तो कह सकते हैं क्या आंसर कैसे लगेगा, इसको लगाते कैसे हैं. तो क्वेश्चन मार्क को इधर कर देंगे और ये प्लस है इधर जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस में. तो माइनस कर देंगे 7 से 3 तो कितना बचेगा 4. सो द आंसर विल बी 4. आंसर विल बी 4. 4 must be the right answer. So here we are going to solve the next question. The next question is given here, 16 minus something equal to 10. So once again we are going to solve it. एक बार पुनः हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं और उससे पहले and before that let us know how to solve it. चलो हम जानते हैं इसे कैसे हल करेंगे. So this is minus, it will be go here, it will become plus. This is plus, it will come here, it will become minus. So 16 minus 10, it will come here, it will become minus. यह इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा. तो अब ये माइनस है तो इधर जाएगा क्वेश्चन मार्क तो प्लस हो जाएगा. तो प्लस हो गया क्वेश्चन मार्क, राइट. सो अब हम घटा लेंगे 16 में से 10 जाए कितना हो जाएगा 4 और 6 कितना होगा 6. So 6 must be the right answer. So this is the right answer as calculated here. You can see that 16 minus 6 equal to 10. So this is very simple. So we are going to solve the next question. The next question, it means we have solved already completely and we have solved all the question given here. And I think that, और मैं सोचता हूँ this must be very interesting for you. ये आपके लिए बहुत ही आनंददायक रहा होगा. And you can solve many questions like this while talking in English with your senior student, with your brothers, with your sisters, with anyone. And if you are doing that, then one day would come when you will be very habitual to speak English language. जब एक दिन आएगा कि आप habitual अभ्यस्त हो जाएंगे इंग्लिश भाषा बोलें. So dear, with these words I am going to end my videos. Please like, share and subscribe my videos, and let's show these all videos to your siblings and brothers and sisters as the same thing I am telling you. So goodbye.